हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ईसीजीसी पीओ का जो एग्ज़ाम है 29 मई को होने वाला है, जिसके लिए अब लगभग 15 डेज़ बचे हैं। तो ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं, इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी और क्या वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो उसी के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। हम जनरल अवेयरनेस की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी। तो देखो, मई में एग्ज़ाम है तो ज़ाहिर सी बात है मई का बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटेज बनेगा। मई में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मई में हमको क्या करना है, देखो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है पहले तो, ठीक। मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रही हूँ। अगर कोई किसी ने मई मंथ को अभी तक नहीं किया है तो वो एक काम कर सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 14 दिन ही हुए हैं। तो 2-2 दिन करके जो है वीडियोस देख के और पीडीएफ से उसको कवर अप कर सकते हैं। नहीं तो आप वीकली भी जा सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने डेली करंट अफेयर्स जो है मई मंथ के 1 मई से ही स्टार्ट कर दिए थे। मैंने उसकी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियो देखती हूँ। कहाँ से? सोर्स मेरा है अफेयर्स क्लाउड। तो अफेयर्स क्लाउड के यूट्यूब चैनल से मैं उसकी वीडियो देखती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी एक पीडीएफ तो नहीं, मतलब अगर आप अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे जाओगे तो उसी दिन का आपको क्या मिलता है, पूरा दिन का वो मिल जाता है। उसमें सारी करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। कुछ जो 1-2 वीडियो में छूट जाते हैं वो आपको वहाँ मिल जाते हैं, और थोड़ा और ब्रॉड करके मिल जाता है। तो इसलिए मैं डिटेल में मई को कर रही हूँ, आप भी डिटेल में कीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्विज़ करना है आपको, डेली बेसिस वाला और वीकली बेसिस का, मई मंथ का, ठीक है। तो जैसे अड्डा 247 ऐप है, उसमें उसको जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें एक वीडियो, मतलब एक सेक्शन है क्विज़ेस का। तो उसमें आपको जो है करंट अफेयर्स के क्विज़ेस मिलेंगे डेली, फर्स्ट मई का, सेकंड मई का, थर्ड मई का, फिर उसके बाद वीकली बेसिस पे भी मिलेंगे। तो वो आपको करने हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिटेंशन कितना है, ठीक है। जब आप पढ़ के उसके बाद क्विज़ लगाओगे तो आपका क्या होगा, एक तो वो डबल मेमोरी में हो जाएगा। उसके बाद अगर उसमें से कोई नहीं आता तो आप उसको दोबारा से अपने नोट्स में से देखोगे, और उसके नोट्स बहुत ज़रूरी है मई मंथ के बनाने, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स वीडियोस में से नोट ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 29 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़ाहिर सी बात है तब तक कोई पीडीएफ तो आएगी नहीं मंथली। पीडीएफ मंथली तो एक हफ्ते में ही आती है, मतलब जून के हफ्ते में आएगी। इसलिए हमें अपने खुद के नोट्स बना के चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी क्विज़ का जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो गया या आपने नहीं कर पाए हो, तो वो आप अपने नोट्स में जाके देख लीजिए। और एक काम और कीजिएगा, जैसे उसमें रीअटेम्प्ट का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 मई का आज किया, ठीक है, क्विज़। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे एक दिन छोड़ के आप उसको रीअटेम्प्ट करो और देखो कि फिर कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको एक बार अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लो। ये स्ट्रेटेजी आपकी मई मंथ की होनी चाहिए। अगर अप्रैल मंथ की बात करूँ, अप्रैल से दिसंबर की बात करूँ, तो स्टार्ट कीजिएगा अप्रैल से, ठीक है। फोकस आपको जो आपके पास के मंथ से उनमें करने हैं। तो सबसे पहले हमने जो है अप्रैल से दिसंबर तक का पूरा कवर कर लिया है, मैं जहाँ तक ये मानती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि अप्रैल से दिसंबर तक का आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मंथ का जो करंट अफेयर है उसको 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अप्रैल को 2 दिन में, जैसे आज 14 है तो 14 से 15 अप्रैल, 15 फिर उसके बाद आपका 16 to 17 मार्च, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 23 मई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 24 मई के बाद से आपके जो है आप क्या करोगे, उसी को एक मंथ को एक दिन में रिवाइज़ करोगे, ठीक है। एक मंथ को एक दिन में रिवाइज़ करोगे तो 5 महीने हैं वो 5 दिन में आराम से रिवाइज़ हो जाएंगे। अब और करना क्या है, आपको एक सेक्शनल मार्क्स देने हैं जीए के, ठीक है, सॉरी सीए के, करंट अफेयर्स के सेक्शनल मार्क्स देकर आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है। जैसे कि आप मई के मार्क्स करोगे एनालाइज, वैसे ही मई मंथ के वैसे ही ये वाले भी करने हैं। अब देखो, सेक्शनल मार्क्स में आपको ईसीजीसी पीओ के ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 5 से 6 मिलेंगे। तो उस क्या करना है आपको, आरबीआई ग्रेड बी के जो सेक्शनल मार्क्स हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी भी हमारा एक दिन पहले होने वाला है, तो सेम ही कंटेंट रहने वाला है। तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। आपके पास 10 से 20 हो जाएंगे। उन 10 से 20 में आरबीआई ग्रेड में तो वैसे भी 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो सोचो, अगर आपने 4 से 5 भी मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक लगाए, उसके 5 अट्ठे 40 यानी 400 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको आरबीआई ग्रेड की बी के भी लगा लेना है, ईसीजीसी पीओ के भी लगा लेना है, उनको अच्छे से एनालाइज कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये पूरा जो है आपका करंट अफेयर्स का था। और अगर हम ईसीजीसी के जो रिलेटेड स्टैटिक डेटा उसकी बात करें, तो जो वो वीडियोज़ मैंने 2 बनाई है उसकी पीडीएफ्स भी मैंने आपको दी हैं। मैं
मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक डेटा जो मैंने दिया था उसको आपको 1 वीक में 2 बार उसको क्या बोलते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, एक बार रिवाइज़ कर लो या वीडियोज़ को आप जो है बार-बार देख लो, तो वो उससे आपको रिटेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बजट जो है हम अल्टरनेटिव डे पे पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे बजट के अपने, तो उसके हम अल्टरनेटिव डेज़ पे पढ़ेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे। बजट से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बजट के जो MCQ फॉर्मेट की वीडियो है बजट पे, आशीष गौतम सर की अड्डा 247 पे, वो आप देख लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगी, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बजट के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ फॉर्म में होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना। उसके बाद है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या करना है, जो आपके कंप्यूटर के नोट्स हैं, मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड की थी, वो PDF आपको क्या कर लेनी है, अगर आपने खुद के उससे नोट्स बनाए तो उनको रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं तो उस PDF को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको 2 मॉक देने हैं डेली कंप्यूटर के, ज़्यादा नहीं, 10-10 क्वेश्चन वाले दे दो या 20-20 क्वेश्चन वाले दे दो, ठीक है, उनको दे दो। और उसके बाद क्या करना है आपको अड्डा 247 पे ही कंप्यूटर अवेयरनेस के मिल जाएंगे। उसमें या तो 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर लीजिएगा और उन सारे क्वेश्चंस को फिर एनालाइज कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उसमें या आपको जो नहीं आ रहे हैं उनको रिवाइज़ करो और अपने नोट्स में उनको ऐड कर लो, ताकि एट द एंड ऑफ द मतलब लाइक जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा एट एंड मोमेंट पे, तो आप उसको कर लें वहाँ से, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग और अगर क्वांट की बात करूँ तो एक ही साथ में उसको बता दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है ECGCPO का, एक फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। और साथ में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो रीजनिंग और क्वांट के। तो उसमें अल्टरनेटिव डे पे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। जैसे मान लो आपने आज एक फुल मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, आज उसके बाद आप थोड़े टाइम के बाद उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज़ करने के बाद वो सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लो एक जगह, जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, या तो वो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है या टॉपिक या क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, वो देख लोगे क्यों गलत हुआ, फार्मूला गलत लगाया, कॉन्सेप्ट गलत लगाया, जल्दीबाजी में गलत कर दिया, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, फिर उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट डे या उसी डे जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। यही रीजनिंग और क्वांट की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। रीजनिंग और क्वांट में जितने ज़्यादा हो सके आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद देखना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उनको सुधारना है बस, ठीक है। और जो स्क्वायर्स, क्यूब, टेबल्स, परसेंटेज, रेशियो, इनको रिवाइज करते रहिएगा टाइमली, ठीक है। डेली आपने नोट्स अगर बनाए होंगे तो उनको डेली एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, रीडिंग स्टॉप नहीं करनी है किसी भी हालत में, ठीक है। आपको रीडिंग करनी ही करनी है रोज़। आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ईडीएम्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि 5 ईडीएम्स आने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ईडीएम्स आप इतने सारे ईडीएम्स से आपको रटे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप दोबारा उसकी वीडियोज़ या जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे तो वो अच्छे से आपका रिटेन रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको वोकैबुलरी, जो अभी पहले आपका पैटर्न जो भी तरीका था उसी को करना है, बस आपको छोड़नी नहीं है प्रैक्टिस बिल्कुल भी। RC करते रहिए, एरर डिटेक्शन करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस बिल्कुल कुछ नहीं छोड़नी है। उसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको क्या करना है, देखो ऐसे के टॉपिक्स हैं, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपको क्या करना है, हर टॉपिक के एक कंसाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए किसी और की, जैसे यूट्यूब चैनल है आपका स्टडी गुरुशाला, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब उन्होंने भी प्रोवाइड किया हुआ है ऐसे, अगर आपने उनके नोट्स लिए हैं तो उनके भी जो नोट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा, मतलब 250 से भी ज़्यादा वर्ड्स के। आपको क्या करना है, मैक्स से मैक्स आप 200 वर्ड्स के अपने कंसाइज नोट्स बना लो, ठीक है। ऐसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे बॉडी आपकी रहने वाली है, ठीक है, और क्या क्या कंक्लूजन आप लिखने वाले हो, उसको एक बार कंसाइसली एक 2-3 पेज की, आपको क्या बोलते हैं आप, या शॉर्ट नोट, मतलब अपने हार्ड कॉपी पे लिख लो या फिर आप अपने फ़ोन में नोट्स बना लो, लैपटॉप पे, जहाँ भी आपको, ठीक है। लेकिन कंसाइज नोट्स बनाइए 200 वर्ड्स का, ताकि और मतलब जब आप पेपर में लिखने जाओ उसको, तो वो, क्योंकि हमें मोस्टली चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो कुछ कुछ याद रहा तो आप 150 वर्ड्स 160 वर्ड्स का तो वहाँ पर लिख के आएंगे, जो कि मैक्सिमम लिमिट भी है, ठीक है। और उन नोट्स को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज भी करना है,
ठीक। मैं याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे यूक्रेन रशिया वॉर है तो इस पे पूछा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो न्यूज़ में हैं, उनके नोट्स अच्छे से बना के उनको याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोच के वहाँ पर लिखने बैठो। क्योंकि 20 मतलब लगभग 40 मिनट का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। 40 मिनट में आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, तो 40 मिनट में जो आपका प्रेसी होता है वो तो वहीं से पढ़ के आपको फिर 1-2-3 बार पढ़ोगे उसको, फिर उसको शॉर्ट करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्रेसी में आपको ज़्यादा टाइम लगना है, क्योंकि आपको पता है ऐसे के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने ही वाले हैं। तो मतलब उनको आप क्या कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। अ, उनका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लो कि आएगा तो मैं ऐसे लिख दूँगी, ठीक है? या ऐसे लिख दूँगा। तो उसके उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस वज़ह से कह रही हूँ कि आप जो है अपने नोट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, जैसा भी आपका वो है। अगर आपको वहाँ ही जाके लिखना है तो पॉइंट्स दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि मुझे ये पॉइंट्स जो है वहाँ पर ऐड करने हैं। और प्रेसी को आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, ताकि आपकी हैबिट बनी रहे प्रेसी लिखने की। क्योंकि प्रेसी जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब किसी भी एक बहुत बड़ी लाइन को शॉर्ट दे करके दे देते हैं, और वही हमें प्रेसी में करना होता है। कि कोई एक बहुत लंबी सी लाइन है तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेसी को शॉर्ट कर देते हैं अगर आप उसको लिखोगे। तो अगर आप स्टडी गुरु पाठशाला को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें वो प्रेसी वहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है? तो वो आप देख लीजिएगा। और ये पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी 15 डेज़ के लिए। मैं तो यही करने वाली हूँ। और आप भी, आपकी भी जो भी स्ट्रैटेजी है, अगर आपको ये ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ये कर लीजिए जो भी है, मतलब लेकिन तैयारी बिल्कुल आप अपनी अच्छे से रखिएगा। कोई भी इस वक्त में अगर आप ढील डाल रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, ढील डाल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं एंड मोमेंट पे जो है प्रेसी कर लूँगा, या एंड मोमेंट पे मैं ऐसे कर लूँगा, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और फिर आप परेशान हो जाओगे एग्ज़ाम में जाके कि काश मैंने पहले कर लिया होता, ठीक है? तो सारी चीज़ें अभी भी 15 दिन हैं, अच्छे से कर लीजिए। करंट अफ़ेयर्स अच्छे से कर लीजिए। जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसकी इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो वो करंट अफ़ेयर्स और कंप्यूटर पे ज़्यादा फ़ोकस करे, ताकि वहाँ से मार्क्स गेन कर ले, ठीक है? और जिसके इन वाले सब्जेक्ट्स में जैसे रीज़निंग, इंग्लिश और मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं, तो वो उन पर भी फ़ोकस करें, ठीक है? तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।